इजी। कोन्निचिवा मिनासन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब? सरल जापानी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सुजॉय चटर्जी, लेकर आया हूं हिंदी में जापानी पाठमाला। हिंदी में सरल तरीके से जापानी भाषा सीखने की इस परंपरा में आज है 92वां पाठ। और आज एक बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, जापानी में फ़ोन पर बातचीत। तो आज के इस पाठ का शीर्षक है मोशी मोशी, फ़ोन पर एक बातचीत। तो हम हर प्रकार की चीज़ें आपको बता रहे हैं यहाँ पे। व्याकरण, वोकैबुलरी, कांजी, एक्सप्रेशंस यानी अभिव्यक्तियाँ, और साथ ही साथ जो अन्य पहलुएं हैं जैसे कि फ़ोन पे कैसे बातचीत करती है, वहाँ के क्या अभिव्यक्तियाँ होंगी, क्योंकि कुछ फ्रेजेस ऐसे हैं जो केवल फ़ोन पर ही बोले जाते हैं, ना कि फेस टू फेस बातचीत करते समय। तो उनके बारे में जानना भी ज़रूरी है, ताकि आप जापानी भाषा को 360 डिग्री वे में आप सीखें। तो चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं, मोशी मोशी फ़ोन पर बातचीत। तो सबसे पहले हम अपने प्यारे तानाका सन और सुजुकी सन के बीच एक बातचीत पर बातचीत सुनेंगे, और उसके बाद हम अपनी व्याख्या को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए देखें कि ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं। तो देखिए, तानाका सन और सुजुकी सन के बीच में बातचीत है। मोशी मोशी, मोशी मोशी, सुजुकी सन, कोनिचिवा, तानाका देस। सुजुकी सन कहते हैं, कोनिचिवा तानाका सन, ओ गेंकी देस का? ओकागे सामा दे गेंकी देस। सुजुकी सान, वाताशी तो होंडा सान वा आशिता त्सुरीに行きます。一緒に行きませんか? सुजुकी। それはありがとう。明日8時はどうですか? 8時は大丈夫です。電車、車で行きますか? いえ、電車で行きます。どこで会いましょうか? 8時に駅の前に会いましょう。わかりました。सुजुकी सान, देवा माता ने, आरिगातो तनाका सान। तो ये थी बातचीत। आपको बहुत सी बातें समझ में आ गई होंगी इसमें, और अगर नहीं आई हैं तो अब हम लाइन बाय लाइन इनके बारे में बताएंगे, और कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो टेलीफोन पे, केवल टेलीफोन पे बोले जाते हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। और सबसे पहले आपको बता दें कि ये एक इनफॉर्मल बातचीत थी तानाका सान और सुजुकी सान के बीच में। और इस बातचीत को हम व्याख्या करने के बाद हम देखेंगे कि अगर इसी बातचीत को अगर आप फॉर्मल तरीके से कहें तो कौन से एडिशनल एक्सप्रेशंस आपको यूज़ करने पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तानाका सान ने कॉल किया है सुजुकी सान को। तो मोशी मोशी, अब मोशी मोशी जो है ये एक एक्सप्रेशन है जापानी में जो हेलो बोलने के लिए टेलीफोन पर यूज़ किया जाता है। तो मोशी मोशी का प्रयोग हम आमने सामने जब बातचीत होती है तब हम नहीं कहते, तब हम कोन्निचिवा या ओहायो गोजाइमास, हाजिमे मास्ते, वो सब एक्सप्रेशंस होते हैं। लेकिन जब फ़ोन पे बात होती है तब मोशी मोशी से बातचीत शुरू की जाती है। तो ये ज़रूर ध्यान रखें। जैसे हेलो हम फेस टू फेस भी बोल सकते हैं, फ़ोन पर भी बोल सकते हैं, लेकिन मोशी मोशी हम फेस टू फेस में नहीं बोल सकते, केवल फ़ोन पर ये बोला जाता है। सुजुकी सान भी कहते हैं मोशी मोशी। उसके बाद तानाका सान कहते हैं सुजुकी सान कोन्निचिवा, तानाका देस। तो ये तो आपको समझ आ ही गया होगा, जब हम पहली बार पिछली बार बोल रहे थे कि नमस्कार सुजुकी सान, मैं तानाका हूँ, मैं तानाका बोल रहा हूँ। तो तानाका देस यानी कि इट्स तानाका, मैं तानाका बोल रहा हूँ। सुजुकी सान जवाब देते हैं कोन्निचिवा तानाका सान, ओ गेंकी देस का? तो नमस्कार तानाका सान, नमस्कार तानाका जी, आप कैसे हैं? ओ गेंकी देस का यानी आप कैसे हैं? तो तानाका सान कहते हैं ओकागे सामा दे गेंकी देस। अब ये जो एक्सप्रेशन था ये हमने सीखा है अभी कुछ समय पहले, ओकागे सामा दे गेंकी देस। तो इसमें दो चीज़ें हैं।
हम रिपीट कर देते हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो। ओकागे सामा यानी कि आपका धन्यवाद, मतलब आपने जो पूछा मेरा हालचाल, मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछा, तो इसके लिए आपका धन्यवाद। और उसके बाद जो दूसरा फ्रेज है, दे गेंकी देस, इसका मतलब गेंकी देस यानी कि मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अच्छा हूँ। तो ओकागे सामा दे गेंकी देस एक साथ बोला जाता है, जिसमें दो मैसेजेस जाते हैं। एक कि आपका धन्यवाद जो आपने मेरा हाल पूछा, और साथ ही साथ उनके सवाल का जवाब भी, उन्होंने पूछा था कि आप कैसे हैं, तो उसका जवाब भी कि मैं ठीक हूँ। गेंकी एक विशेषण है जो हम अगले ही पार्ट में हम सीखने जा रहे हैं। गेंकी का अर्थ स्वस्थ भी हो सकता है, और गेंकी का अर्थ जीवंत भी हो सकता है, यानी कि लाइवली। जैसे कोई बच्चा मान लीजिए काफ़ी प्लेफुल है, लाइवली है, तो उसको भी हम गेंकी बोलते हैं। और अगर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना है, हेल्दी है, तो वो भी हम गेंकी से ही बोलते हैं। तो गेंकी का प्रयोग इन दोनों विशेषणों के लिए किया जा सकता है। आगे तानाका सान कहते हैं, सुजुकी सान वाताशी तो होंडा सान वा आशिता त्सुरी नि इकिमास। मतलब मैं और होंडा सान कल मछली पकड़ने के लिए जाऊंगा, यानी फिशिंग के लिए जा रहा हूँ। त्सुरी की मास अपने हमने पिछले पिछले पार्ट में ही हमने किया था, जिसमें पर्पस नी वर्ब जो फॉर्मेट है उसमें हमने देखा था। त्सुरी की मास किस लिए जा रहे हैं, पर्पस अगर बताते हैं तो बीच में नी पार्टिकल आता है, पर्पस और वर्ब के बीच में नी पार्टिकल आता है, तो वो हमने पिछले पार्ट में सीखा था, तो उसका ये एप्लीकेशन है। वाताशी तो होंडा सान वा अश्ता त्सुरी नी की मास, इश्शो नी की मासेन का, क्या आप हमारे साथ चलना चाहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमने अभी हाल ही में सीखा है, इश्शोनी और मासेन का, ये हमने अभी हाल ही में सीखा है। तो इसका देखिए, इसका भी प्रयोग अब आ गया इस कन्वर्सेशन में। तो ओकागे सामादे गेंकी देस, सुजुकी सान वाताशी तो होंडा सान वा आशिता त्सुरी नी इकिमास, इश्शो नी इकिमासेन का। तो हालचाल पूछने के लिए धन्यवाद, मैं ठीक हूँ। सुजुकी सान, मैं और होंडा सान कल मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं, क्या आप हमारे साथ जाना चाहेंगे। सुजुकी सान कहते हैं, सोरेवा अरिगातो। तो सोरेवा मतलब दैट इज, है ना। कोरेवा सोरेवा अरेवा, सो सोरेवा यानी दैट इज। लेकिन यहाँ पे दैट इज हम किसी वस्तु या किसी व्यक्ति को पॉइंट आउट करने के लिए इसका प्रयोग यहाँ पे नहीं हो रहा है, ये एक एक्सप्रेशन जैसा है। सोरेवारी का तो मतलब इसके लिए धन्यवाद, उसके लिए धन्यवाद जो आपने पूछा। इसमें सोरेवा किस तरफ इंगित कर रहा है, तानाका सान ने जो सुजुकी सान को पूछा कि क्या आप हमारे साथ चलना चाहेंगे, ये जो ऑफर किया, उसके लिए धन्यवाद। तो सोरेवारी का तो यानी उसके लिए धन्यवाद, इसलिए पूरा वाक्य इसमें नहीं कहेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन तानाका सान का क्या था, क्या आप हमारे साथ चलना चाहेंगे, तो उसी के जवाब में है कि इसके लिए धन्यवाद। तो सोरेवा है तो उसके लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर दैट। सुजुकी सान तानाका सान को थैंक्स दे रहे हैं। अब तानाका सान बोल रहे हैं, आशिता हाचिजी वा दो देस का। अब दो देश का ये भी आ गया, देखिए ये भी हमने हाल में सीखा है। दो देश का यानी कि कैसा रहेगा या कैसा है, क्या आपका क्या ख्याल है, आपके क्या विचार हैं, उसके लिए हम दो देश का, हाउ अबाउट। जैसे हम कहीं जाने की बात होती है तो हम जगह के नाम के साथ भी बोल सकते हैं, बिजुत सुकान व दो देश का, लाइब्रेरी के बारे में आपका क्या ख्याल है, या फुजीसान व दो देश का, माउंट फुजी चलने के लिए आपका क्या विचार है। तो दो देश का प्रयोग वहां भी किया जा सकता है। तो आशिता हाचिजी यानी कल 8 बजे, तो ये सुबह 8 बजे की बात हो रही है, आप गोजेन भी लगा सकते हैं। आशिता गोजेन हाचिजी व दो देश का, यानी कल सुबह 8 बजे के बारे में आपका क्या ख्याल है, या फिर कल सुबह 8 बजे कैसा रहेगा। हाचिजीवा दाइजोबु देस, सुजुकी सान कहते हैं हाचिजीवा दाइजोबु देस। दाइजोबु देस मतलब बढ़िया रहेगा, ठीक रहेगा, आई एम ओके विद दैट। दाइजोबु भी एक विशेषण है, तो इसमें हम जो ओके हम कहते हैं अंग्रेजी में, या 8 बजे सही रहेगा, 8 बजे ठीक रहेगा, हम जैसे कहते हैं हिंदी में, तो दाइजोबु का अर्थ वही होता है, तो ठीक रहेगा। तो इसका मतलब सुजुकी सान सहमत हैं कि 8 बजे के प्रोग्राम से सहमत हैं। अब वो आगे पूछते हैं, कुरुमा दे इकिमास का। कुरुमा यानी कार, कार से चलेंगे क्या। तो
दे, अब देखिए कुरुमा दे इकिमास का, अब दे पार्टिकल है क्योंकि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ मोशन वर्ब को कनेक्ट किया जा रहा है, ये भी हमने हाल में सीखा है। तो अभी पिछले पाठों में हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स सीखे हैं उन सब का ये जो बातचीत है इसका एप्लीकेशन है। तो इस बातचीत के द्वारा आप ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके प्रैक्टिस हो रहे हैं, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन है, आप इसका अभ्यास ज़रूर करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद बार बार, क्योंकि ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इकट्ठे आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे इसके ज़रिए। तो सुजुकी सान पूछ रहे हैं कुरुमा दे इकिमास का, क्या हम गाड़ी से जा रहे हैं? इए देनशा दे इकिमास, नहीं हम ट्रेन से जाएंगे। देनशा दे इकिमास, हम ट्रेन से जाएंगे। तो फिर से वही दे पार्टिकल। तो अब अगला सवाल है दोको दे आइमा शो का, अब कहाँ पे मिलना है? अब देखिए ये फिर से दे पार्टिकल आ गया है क्योंकि इसमें प्लेस और जो एक्शन है, दी प्लेस ऑफ एक्शन जो है मीटिंग या इवेंट, तो उसके साथ हम दे पार्टिकल का प्रयोग उसके साथ भी करते हैं, यानी कि प्लेस दे इवेंट और प्लेस दे एक्शन। कोई भी एक्शन हो, अब खाना भी खा रहे तो रेस्टोरेंट दे ताबेमाशो भी हो सकता है, रेस्तोरां रेस्तोरां दे ताबेमाशो, रेस्तोरां दे ताबेमाशो का यानी कि रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे क्या, तो इस तरह से दे पार्टिकल का प्रयोग वहां पे भी हो सकता है। तो यहाँ पे प्रश्न सूचक है इसलिए दोको शब्द का प्रयोग होगा कि कहाँ पे मिले। दोको दे आइमा शो का, वेयर शैल वी मीट, कहाँ पे हम मिलें, हाँ, कहाँ पे हम मिलेंगे। तो हाचिजिनी 8 बजे, एकिनो माए स्टेशन के सामने, नी आइमाशो मिलेंगे। वी शैल मीट इन फ्रंट ऑफ द स्टेशन एट 8 o'clock, हम सुबह 8 बजे स्टेशन के रेलवे स्टेशन के सामने मिलेंगे। तो सुजुकी सान कहते हैं वाकारिमाश्ता, वाकारिमाश्ता यानी कि अंडरस्टूड। ये वाकारिमास, वाकारू जो रूट वर्ब है, समझना, टू अंडरस्टैंड वाकारू, वाकारिमास आई अंडरस्टैंड, वाकारिमाश्ता आई अंडरस्टूड। सो ये है समझ गया। तो यहाँ पे समझ गया वैसे नहीं है, यह है कि वो सहमत है बेसिकली। सो वाकारिमाश्ता का प्रयोग इस पर्पज से भी होता है कि वो एग्री कर रहे हैं कि ठीक है, जैसे हम कहते हैं ठीक है, तो ये वही है। आप वाकारिमाश्ता यहाँ पे हम हिंदी में नहीं कहेंगे कि समझ गया, हम कहेंगे कि ठीक है। तो वी शैल मीट इन फ्रंट ऑफ द स्टेशन एट 8 o'clock, हाचीजी नी एकिनो माए नी आइमाशो वाकारिमाश्ता, यानी कि ठीक है। तो उसी के अंदर समझ गया का जो अर्थ है वो छुपा हुआ है ठीक है के अंदर, यानी कि वो समझ गए हैं बात को और वो राजी भी हैं, उनके लिए वो ठीक है। तो उसके बाद टेलीफोन पे बातचीत समाप्त करते समय सुजुकी तानाका सान कहते हैं सुजुकी सान देवा माता ने, यानी कि तो ठीक है, फिर मिलते हैं, फिर कल जैसा जैसा हमने प्रोग्राम बनाया है मिलते हैं। तो सी यू लेटर, फिर मिलते हैं, इसके लिए देवा माता ने। हम जैसे माता आइमाशो कहते हैं तो माता शब्द का अर्थ है फिर, और देवा माता ने यानी कि फिर मिलते हैं, सी यू लेटर। और माता आइमा शो भी वही है, वो थोड़ा सा औपचारिक है, और देवा माता ने थोड़ा सा अनौपचारिक है क्योंकि ये दोनों दोस्त हैं इसलिए आपस में इतनी फॉर्मेलिटी नहीं है। और फिर सुजुकी सान कहते हैं आरिगातो तानाका सान। तो देखिए आरिगातो गोजाइमास नहीं कह रहे हैं क्योंकि ये उतना फॉर्मल नहीं है, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि ये बातचीत उतना फॉर्मल नहीं है क्योंकि ये दोस्तों के बीच में बातचीत हो रही है या कलीग्स के बीच में, क्लोज कलीग्स के बीच में बातचीत हो रही है, तो इतनी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। तो आरिगातो तानाका सान। तो ये था। तो हम इसके बाद हम आगे इसी बातचीत के कुछ अंश हम देखेंगे कि अगर फॉर्मल सिचुएशंस में ये बातचीत करनी हो तो एडिशनल कौन से अभिव्यक्तियां टेलीफोन पर होंगी, उसके बारे में हम अभी देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से हम इसको दोहरा लेते हैं ताकि थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। तो देखिए, मोशी मोशी, मोशी मोशी, सुजुकी सान कोन्निचिवा तानाका देस, कोन्निचिवा तानाका सान ओ गेंकी देस का, おかげさまで genki desu. Suzuki-san, 私と Honda-san は明日釣りに行きます。一緒に行きませんか？それはありがとう。明日8時はどうですか？ 8時は大丈夫です。車で行きますか？いいえ、電車で行きます。どこで会いましょうか？
8時に駅の前に会いましょう。わかりました。सुजुकी सान देवा माता ने अरिगातो तानाका सान। तो इस तरह से ये बातचीत है। तो आप इसका जब प्रैक्टिस करेंगे आप भी बोल बोल के खुल के बोल के कीजिए, ताकि जो उच्चारण है वो भी खुल के सामने आए, तो आपके मुंह में जो जापानी बोलने की जो जड़ता है वो कम होने लगेगी और आप थोड़ा सा फ्लुएंटली इसको बोल पाएंगे। तो अब यही बातचीत देखिए दोबारा हम देखते हैं एक अलग अंदाज में। तानाका सान और सुजुकी सान अब ये दोनों दोस्त नहीं हैं बल्कि फॉर्मल सिचुएशन है। हो सकता है कि कोई सीनियर जूनियर हो, तो इस तरह से हम बातचीत, या फिर कोई अपरिचित व्यक्ति हो, या फिर मान लीजिए कहीं बाहर से किसी को कॉल आया हो, तो कैसे होगी। तो तानाका सान कहते हैं मोशी मोशी, सुजुकी सान कहते हैं मोशी मोशी, तानाका सान कहते हैं तानाका तो मोशिमास। ये देखिए, तानाका तो मोशिमास। सुजुकी सान इराशाइमास का अब देखिए बिल्कुल ही अलग एक्सप्रेशंस हैं। तो पिछली बार क्या था कि कोन्निचिवा सुजुकी सान तानाका देस, है ना। कोन्निचिवा सुजुकी सान तानाका देस, सीधे सीधे कि नमस्ते सुजुकी सान, तानाका बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे है कि तानाका तो मोशिमास। अब तानाका तो मोशिमास का अर्थ क्या है। तानाका तो मोशिमास का अर्थ भी वही है कि तानाका ही बोल रहा हूँ, लेकिन इसको बोलने का तरीका थोड़ा सा उल्टा है। यानी कि मैं मुझे तानाका कहते हैं, तानाका तो मोशिमास यानी कि मुझे तानाका कहते हैं, या मैं तानाका के नाम से जाना जाता हूँ। अगर आप लिटरल ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका अर्थ ये होता है कि मुझे तानाका कहते हैं या मैं तानाका के नाम से जाना जाता हूँ। तो इस तरह से बोलने का क्या रीज़न है बताइए दोस्तों। रीज़न यही है कि मैं तानाका हूँ, इसमें जो मैं, ये जो अहम आ रही है तो वो इम्पोलाइट है। जापानी कल्चर में ये इम्पोलाइट है, ये रूड है कि आप खुद अपने बारे में बता रहे हैं। तो बजाय ये बोले कि मैं तानाका हूँ, इसको अगर आप ऐसे कहें कि लोग मुझे तानाका कहते हैं या मुझे तानाका के नाम से मैं जाना जाता हूँ, तो उसमें रूडनेस कम हो जाती है, क्योंकि वो आप थर्ड पर्सन से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसलिए तानाका तो मोशिमास ये पोलाइट फॉर्म है, और वाताशिवा तानाका देस या तानाका देस ये थोड़ा सा इनफॉर्मल है। तो तानाका तो मोशिमास बहुत ज़्यादा फॉर्मल एक्सप्रेशन है अपने नाम को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो इसलिए फॉर्मल कन्वर्सेशन में हम मोशिमास का, तो मोशिमास का प्रयोग करते हैं। तो देखिए तो पार्टिकल का एक और प्रयोग यहाँ पे आ गया। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मोशिमास यूज्ड व्हेन द कॉली इज नॉट नोन टू द कॉलर। अपरिचित व्यक्तियों से जब आप पहली बार बात करते हैं तो इसी फॉर्मेट में बोला जाता है। मान लीजिए किसी कस्टमर केयर से आपको कॉल आ रही है, तो जो कॉलर हैं वो आपको कहेंगे कि फलाना तो मोशिमास। और अगर वो किसी को ढूंढ रहे हैं फोन पे, अब उनको तो पता नहीं है कि फोन सुजुकी सान ने उठाया है या किसने उठाया है, क्योंकि वो पहली बार कॉल कर रहे हैं, वो अपरिचित हैं। तो वो कहेंगे सुजुकी सान, सुजुकी सान इराशाई मास्का। अब इराशाई मास्का ये एक्सप्रेशन आपको याद होगा, हमने इराशाई मासे हमने सीखा था, जिसका अर्थ था कि वेलकम। तो दुकानदार, जैसे दुकानदार हो या रेस्टोरेंट वाले हो, जब कोई ग्राहक आते हैं या फिर घर में भी अगर कोई अतिथि आ रहे हैं तो आप इराशाई मासे कह सकते हैं, जिसका अर्थ है कि वेलकम टू आवर प्लेस। तो इसी को अगर आप प्रश्न सूचक में बदल दें का लगाकर, तो इराशाई मास का जो है उस शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा कि क्या सुजुकी सान है वहां। तो वेलकम, एक तरफ से आप वेलकम कर रहे हैं इराशाई मासे, मतलब वो वहां पे उपस्थित है, आप उनको वेलकम कर रहे हैं। और इराशाई मास्का जब आप बोल देते हैं तब ये उल्टा हो जाता है अर्थ। तो इसका अर्थ हो जाता है कि क्या फलाना व्यक्ति वहां है, और इसका जो भावार्थ है वो है कि क्या मैं फलाने व्यक्ति से बात कर सकता हूँ। तो सुजुकी सान इराशाई मास्का यानी क्या मैं सुजुकी सान से बात कर सकता हूँ, क्या मेरी सुजुकी सान से बात हो सकती है, क्या सुजुकी सान वहां पर हैं, क्या सुजुकी सान को आप बुला देंगे। तो ये सभी जो अर्थ है वो इराशाई मास्का में समाया हुआ है। तो ये सबसे ज्यादा प्रयोग में लाने वाली ये दो एक्सप्रेशंस है टेलीफोनिक बातचीत में। एक तो है तो मोशिमास, दूसरा है इराशाई मास्का, और बातचीत शुरू होती है मोशी मोशी से। तो देखिए ये सब हम नॉर्मल फेस टू फेस में हम कम ही यूज करते हैं, मोशी मोशी तो करते ही नहीं है।
तोमोशिमास और इराशाइमास का भी जनरली अधिकतर जो है टेलीफोनिक बातचीत में इनका प्रयोग होता है। तो उसके बाद सुजुकी सान क्या जवाब देते हैं? कोन्निचीवा। तो इन्होंने कोन्निचीवा ही कहा और सुजुकी देस। अब देखिए इन्होंने सुजुकी तो मोशिमास नहीं कहा। इसका रीजन भी वही है कि उन्हें कॉल कस्टमर केयर से आई है, तो कॉल उन्हें आई है तो वो उस तरह से जवाब नहीं देंगे जिस तरह से कस्टमर केयर वाले ने उनसे पूछा है, तो वो सुजुकी देस कह सकते हैं। उन्हें सुजुकी तो मोशिमास कहने की जरूरत नहीं है, वो बल्कि वो ऑड लगेगा। तानाका तो मोशिमास अगर ये कहें कि सुजुकी तो मोशिमास तो वो अजीब सा हो जाएगा, तो सुजुकी देस यही है इसका करेक्ट जवाब। उसके बाद ये जो कन्वर्सेशन है वो उसी तरह से आगे बढ़ेगी जिस जिस तरह से हमने पिछले कन्वर्सेशन में देखा। और यहाँ पे कुछ और बातचीत होगी क्योंकि ये ऑफिशियल बातचीत है, यहाँ पे कोई मछली पकड़ने जाने वाली बातचीत तो हो नहीं रही है, तो ये ऑफिशियल कोई बातचीत हो रही है। तो उसके बाद जो फाइनल जब आएगा, जब फोन रखने से पहले, तो हमने क्या देखा था? देवा माता ने, जो इनफॉर्मल था, देवा माता ने या माता इमाशो या जो भी है, हमने ऐसे देखा था। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? देवा योरोशकु ओनेगाई शिमास, यानी वेल देन, थैंक यू वेरी मच। तो योरोशकु ओनेगाई शिमास हम अ, जो इंट्रोडक्शन है उसमें भी हम करते हैं, आपको याद होगा, हाजिमे माश्ते योरोशको नेगाशिमास। तो इसका ब्रॉडर मीनिंग है, तो इस ये थैंक्स देने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो देवा यानी कि वेल देन, तो ठीक है, जैसे हम हिंदी में कहते हैं तो ठीक है, जब बातचीत पूरी हो गई तो देवा योरोशको निगाशिमास, तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, तो बात खत्म करने से पहले। और फिर सुजुकी सान भी कहते हैं ओनेगाई शिमास। तो ओनेगाई शिमास के बारे में भी हमने विस्तृत चर्चा अभी हाल ही में की है, तो हम अब उस पे नहीं जाएंगे। ओनेगाई शिमास के बारे में हम काफ़ी कुछ हमने सीखा है। कुदासाई और ओनेगाई शिमास के बारे में आगे भी हम चर्चा करेंगे। तो आपको पता ही है ओनेगाई शिमास का क्या अर्थ है। तो ये फॉर्मल बातचीत में इस तरह से, टेलीफोन पे इस तरह से ओनेगाई शिमास का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, यही था आज का पाठ जिसमें हमने टेलीफोनिक बातचीत पर गौर किया, किस तरह से टेलीफोन पर जापानी में बातचीत की जाती है। एक बहुत ही सिंपल कन्वर्सेशन के जरिए बातचीत सिंपल थी, लेकिन उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स समाये हुए थे जो हमने पिछले कुछ पाठों में हमने किए हैं। तो इस कन्वर्सेशन का आप ज़रूर अभ्यास करें और इस कन्वर्सेशन में शब्दों को बदल बदल कर आप नए नए कन्वर्सेशंस तैयार करके आप खुद बोलें। अगर आपका कोई दोस्त है जो आपके साथ जापानी सीख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप दोनों मिलके कन्वर्सेशन कर सकते हैं, काइवा कर सकते हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर नहीं है, आप अगर अकेले हैं तो आप अकेले भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और लेकिन अब जैसे भी करें, आप बोल के खुल के करें, मन में ना करें, ताकि आपका जो रीडिंग हैबिट है, जो प्रोनाउंसिएशन है जापानीज का, वो काफ़ी सुधर जाए। तो आज बस इतना ही। 93 इस पाठ के साथ हम बहुत जल्दी वापस आएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, आरिगातो गोजाइमास, माता इमाशो।